नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए जिसमें हम मालवेसी कुल को जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्रूसीफेरी कुल को जाना था। आज हम मालवेसी कुल को जानेंगे कि मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, मालवेसी में जो हमारे पुष्प आते हैं उसका डायग्राम, पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि हमारा जो है इसका वर्गीकरण जानते हैं। सबसे पहले मालवेसी कुल का वर्गीकरण जो है कर लेते हैं कि इसका वर्गीकरण क्या होता है, और उसके बाद हम गुल्हेड़ का जो है इसका पुष्प आरेख और जो है पुष्प सूत्र देखेंगे किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से। चलिए वर्गीकरण में देखते हैं। सबसे पहले जगत की बात करते हैं। जगत आपका क्या होता है, पादप होता है इसका। उसके बाद उपजगत की बात करते हैं। उपजगत आपका जो है फेनेरोगेमिया होता है। उसके बाद विभाग की बात करते हैं। विभाग आपका एंजियोस्पर्मी होता है। उसके बाद अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग इसका क्या होता है, डाइकोटिलीडनी हो गया। उसके बाद उपवर्ग की अगर बात करते हैं तो उपवर्ग इसका क्या होता है, पॉलीपिटेली हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं श्रेणी की, श्रेणी इसकी जो है थैलेमेसी फ्लोरी हो गया। उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर इसका मालवेल्स हो गया। उसके बाद अगर इसके कुल की बात करते हैं, कुल आपका क्या है, मालवेसी कुल है। तो ये हमारा क्या था, वर्गीकरण था। आगे चलते हैं कि जो है मालवेसी कुल का जो है वर्णन देखेंगे और उसके बाद जो है इसका आर्थिक महत्व क्या होता है उसको देखते हैं। चलते हैं फटाफट। चलिए अब जान लेते हैं मालवेसी कुल जो है इसके प्रमुख कायिक लक्षण जो है क्या होते हैं, और जो है पुष्पीय लक्षण क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं। यानी कि मालवेसी कुल है, इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं कि इसके गुण क्या क्या होते हैं, किस प्रकार का मालवेसी कुल का पुष्प सूत्र होता है। क्योंकि हर कुल का अपना एक सूत्र होता है और उसी सूत्र के द्वारा जो है जो भी उसमें आपके जो है पुष्प आते हैं, अन्य पेड़ पौधों के जो भी पुष्प आते हैं, वो सारे पेड़ पौधे जो है उसी जो है पुष्प आरेख के हिसाब से क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। चलिए हम सबसे पहले मालवेसी कुल का वर्णन कर लेते हैं। इसके जो है स्वभाव वगैरह है इसको जान लेते हैं किस प्रकार का होता है। पहला है आपका जो है इसके स्वभाव की अगर बात करते हैं तो ये कैसा है, एक वर्षीय होता है और बहुवर्षीय। यानी कि एक वर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय भी होता है। शाक होता है, उसके बाद सूप होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, वृक्ष होता है। तीनों में से जो है कोई भी हो सकता है। उसके बाद मूल की बात करते हैं। मूल कैसी होती है, मूसला मूल इसमें पाई जाती है। ठीक है, अधिकतर जो है आपके मालवेसी कुल में मूसला मूल पाई जाती है। पर कभी कभी क्या होता है आपका, कभी कभी इसमें जो है आपका अपस्थानिक मूल भी क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, आपको मालूम है मूसला मूल क्या होती है, जिसमें आपका क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक मेन जड़ आपकी निकली हुई है, तो ये वाली जो है मेन जड़ होती है, उससे सहायक जड़ें निकलती हैं, ये आपकी क्या होती है, मूसला मूल होती है। और अपस्थानिक जो है जड़ क्या होती है, इसमें कोई भी आपकी क्या होती है, मेन जड़ नहीं होती है, सारी जड़ें आपकी क्या होती हैं, मेन होती हैं। इस प्रकार की अपस्थानिक होती है, ये क्या होती है, मूसला जड़ होती है। क्योंकि अपस्थानिक जड़ जैसे आप गेहूं देखें, धान देखें, इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ कैसा होता है, शाकीय होता है, शाकित होता है, बेलनाकार होता है, और कैसा होता है, गांठदार होता है। बीच बीच में क्या होता है, गांठे टाइप की जो है बनी हुई रहती है। उसके बाद बात करते हैं पत्ती की, कि इसकी पत्ती जो है किस प्रकार की होती है, इसको देखते हैं। अगर पत्ती की इसकी बात की जाए, अगर इसकी पत्ती की बात करते हैं, पत्ती कैसी, सैबरंत होती है, अनुपर्णी होती है, एकांतर होती है, और उसके बाद कैसी, सरल होती है और जालिकावत होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं इस प्रकार की। उसके बाद पुष्पीय लक्षण की अगर बात करते हैं इसके, जो किसी भी पुष्प आरेख के लिए और पुष्प सूत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमने क्या कहा, अगर आप इतना नहीं याद करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, पर अगर आपको ये चीजें नहीं याद है तब भी आपका क्या काम नहीं चलेगा, तब आपका काम नहीं चलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि इनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, पुष्प सूत्र की रचना करते हैं। और इसके द्वारा किस प्रकार से पुष्प सूत्र की रचना करेंगे उसको जो है हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, पुष्प क्रम जो है, एकल पुष्प जो है होता है कक्षस्थ या जो है शीर्षस्थ होता है। यानी कि जो है कक्षस्थ कलिकाओं से या शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं, वहां से निकलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पुष्प की। काहे की बात करते हैं, पुष्प की बात करते हैं। तो पुष्प आपका जो है
ये कैसा होता है, सहव्रंत होता है, सहपत्री होता है, असहपत्री होता है, उभयलिंगी होता है, त्रज्या सम्मित होता है। जो मेन चीज है हमने क्या किया, वही लिखा है यहाँ पे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, सहपत्री है या असहपत्री है, ठीक है। यानी कि आपका सहपत्री है या असहपत्री, आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर हमने दे दिया कि इसमें आपका क्या बना, किस प्रकार से, देखो सहपत्री है। अगर आपका सहपत्री का मतलब जहां से आपका पुष्प निकलता है वहां पे आपके पत्र जो है लगे हुए हैं तो आपका क्या होगा, सहपत्री होगा। और पत्र अगर नहीं लगे हुए हैं तो आपका क्या होगा, असहपत्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है। उसके बाद तो हम लिख लेंगे सहपत्री का और असहपत्री, यानी कि दोनों में से आपका कोई भी हो सकता है। तो हम पुष्प सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक तो जो है हमारा या तो वी आर होगा, ठीक है, या तो हमारा जो है ईवीआर होगा। क्या होगा, या तो वी आर होगा या तो हमारा क्या होगा, ईवीआर होगा। ठीक है, यानी कि या तो हमारा सहपत्री है या जो है सहपत्र रहित है। तो एक या तो हमारा वी आर होगा या क्या होगा, ईवीआर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, त्रिज्या सम्मित है या आपका जो है एक व्यास सम्मित है। तो ये हमारा कैसा रहेगा, इस कुल का, मालवेसी कुल का जितने भी आपके जो है पुष्प आएंगे वो सब त्रिज्या सम्मित ही रहेंगे। त्रिज्या सम्मित आपको बताया था कि जिसको क्या है, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से, चाहे इधर से, हर बार में जिधर से भी काटे हर बार में बराबर भागों में बट जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, त्रिज्या सम्मित होता है। तो हमारा जो है त्रिज्या सम्मित का सिंबल इस प्रकार से होता है। उसके बाद हमारा क्या है, उभयलिंगी है। उभयलिंगी हमारा जो है इस प्रकार से होता है, यानी कि दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। ये चीज आपको याद रखना, सबसे पहले आपका जो है या तो वी आर आएगा या ई वी आर, उसके बाद त्रिज्या समेत आता है। उसके बाद क्या है, आपके लिंग आते हैं कि एक लिंगी है, द्विलिंगी है आपका, या जो है उभयलिंगी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद आपका क्या आता था, कैलिक्स आता था। हमने क्या, कैलिक्स आता था। पर यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, अनुबाह्य दलपुंज दिया हुआ है। अनुबाह्य दलपुंज का मतलब है कि जो कैलिक्स होता है आपका, बाह्य दलपुंज होता है, उसके बाहर की ओर आपको जो है लगे हुए रहते हैं। और ये आपके ग्रीन कलर की जो है संरचना होती है, जैसे हम फिगर में आप देख सकते हैं। फिगर जो है देख रहे हैं आप, इसमें आपको जो है अनुबाह्य दलपुंज जो है आसानी से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, अनुबाह्य दलपुंज हो गए। तो ये आपके कितने होते हैं, 3 से 7 होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाह्य दलपुंज की बात करें तो हम क्या लिख लेंगे, के, यानी कि एपिकैलिक्स इसे बोलते हैं। एपिकैलिक्स यानी कैलिक्स से पहले जो है होते हैं। तो ये कितने होते हैं, 3 से 7 होते हैं। ये हमने क्या किया, लिख लिया इसको। उसके बाद हमारे क्या है, बाह्य दलपुंज को देखते हैं। बाह्य दलपुंज हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 5 होते हैं पर एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, के लिख लिया। कैलिक्स हमारा कितना हो गया, कैलिक्स हमारा 5 हो गया, हमने 5 लिख लिया। ठीक है, और होते कैसे हैं, संयुक्त होते हैं, कोर स्पर्शी होती हैं। इनका काम जब आएगा जब हम पुष्प का आरेख करेंगे तब। उसके बाद हमारे दलपुंज क्या होते हैं, दलपुंज हमारे 5 होते हैं, यानी कि जो पंखुड़ियां होती हैं पुष्प में वो आपके क्या होते हैं, दलपुंज होते हैं। और बाह्य दलपुंज जो आपके हरे कलर के होते हैं, जो पंखुड़ियों के नीचे लगे हुए रहते हैं, वो आपके बाह्य दलपुंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अनुबाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज के नीचे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आपका दलपुंज कितने होते हैं, 5 होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, पृथक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है। ठीक है, पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे आपको दलपुंज कितने, 5 है। तो हमने करोला लिख लिया, 5 है। अब देखो यहाँ कैलिक्स भी 5 है, करोला भी 5 है। पर 5-5 दोनों में है, पर दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर यह है कि ये कैसे हैं, संयुक्त हैं, ये कैसे हैं, पृथक है। जब आपका बाह्य दलपुंज संयुक्त है तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कि पृथक का मतलब है अलग अलग। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो आपका क्या है, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अगर जुड़ा हुआ है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद आपका पुमंग की बात करते हैं कि पुमंग आपका क्या है, तो पुमंग की बात करते हैं, अनगिनत है। ठीक है, क्या है, अनगिनत है, एक संगी है और दल लग्न है। ठीक है, अब हमारा क्या, पुमंग जो है, एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम हमारा कितना है, अनंत है। उसके बाद जो है क्या, दल लग्न है, यानी कि दल से जो है लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सिंबल बना देंगे। उसके बाद आपका जयांग कितना है, जयांग आपका जो है पंच अंडपी है। कितना है आपका जयांग, जयांग आपका जो है पंच अंडपी है, युक्तांडपी है, और आपका क्या है, ऊर्ध्ववर्ती है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, जयांग आपका क्या है,
जी जो है 5, ठीक है। कैसा है हमारा आपका जो है जयांग जो है पंचअंडपी है, उसके बाद आपका जो है ऊर्ध्ववर्धी है, तो हमने क्या किया इस प्रकार से जो है इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पुष्प सूत्र था जिसको हमने क्या किया लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है ये जो है इसका आरेख अगर बनाएंगे गुलेहड़ का, हम इसका मालवेसी कुल का एक उदाहरण लेंगे गुलेहड़ का, उसको देखेंगे। उससे पहले हम इसका जो है आर्थिक महत्व देख लेते हैं कि आर्थिक महत्व क्या क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद हम क्या गुलेहड़ का लेंगे कि गुलेहड़ में देखेंगे किस प्रकार से हम जो है चित्र को जो है बनाते हैं, आरेख को बनाते हैं। चलिए अब इसका जो है आर्थिक महत्व देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आर्थिक महत्व पूछ लिया जाता है कि इस कुल का आर्थिक महत्व बताइए, तो उसको भी देख लेते हैं कि इसका आर्थिक महत्व क्या होता है। देखिए आर्थिक महत्व पहला है भोजन के लिए, कि भोजन के लिए इसका आर्थिक महत्व होता है कि भोजन में जो है कई सारे आपके जो है प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो है भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे भिंडी हो गया, ठीक है। उसके बाद पटवा हो गया, भोजन के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद तेल के लिए कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनका उपयोग हम काय के लिए करते हैं, तेल के लिए कहते हैं। जैसे कपास हो गया, जो कपास होता है इसके बीज को जो है, इसके बीजों का उपयोग जो है किसके लिए, तेल के लिए किया जाता है। और जो कपास होता है इसके बीजों को क्या बोला जाता है, बिनोला बोला जाता है। क्या है, बिनोला जो है इसके बीजों को जो है बोला जाता है, ठीक है, जो कपास होता है। उसके बाद जो है रेशे के लिए, कपास हो गया आपका, पटसन हो गया, कपास है पटसन है, इससे आपके क्या होते हैं रेशे प्राप्त होते हैं। इसके लिए रेशों के लिए इसका आर्थिक महत्व। औषध, कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे आपकी क्या होती है औषध का निर्माण किया जाए, जैसे पेचिस वगैरह हो गई, ठीक है, दमा वगैरह हो गई। इन बीमारियों के लिए जो है क्या, इन पेड़ पौधों की छाल हो गई, पत्तियां हो गई, जड़ हो गई, उनके रसों के द्वारा जो है उनका क्या होता है दवाइयों बनाकर जो है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद सजावट के लिए, जैसे आपका क्या होगा गुलहड़ हो गया, ठीक है, इसका उपयोग आपका काय के लिए घरों में लोग लगा लेते हैं, सजावट के लिए करते हैं, बाग बगीचों में या घर के आगे। उसके बाद है अन्न में आपका जो है उपयोग है। अन्न में जो है जैसे आपका कपास हो गया, कपास के बीजों से जो तेल निकलता है, बिनोले जिसे बोलते हैं, उससे जो तेल निकलता है उसका उपयोग जो है वनस्पति घी जो है बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है आपका जो खली उसकी होती है वो पशुओं को खिलाने के लिए भी उपयोग की जाती है। इसके अलावा जो है आपके कई सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे आपका क्या होता है इत्र का निर्माण किया जाता है, इत्र को बनाने के लिए जो है उनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके अन्य प्रकार के उपयोग में आ जाता है। ये आपके क्या थे आर्थिक महत्व थे, 1 मिनट में इसको समझ लिया। अब बात करते हैं हम कि जो मेन है आपका जो है हिबिस्कस है, इसका जो है पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख कैसे बनेगा इसको जो है देख लेते हैं। अब हम आपको जो है गुलहड़ के बारे में बताएंगे कि गुलहड़ जो होता है इसका पुष्प सूत्र और जो है पुष्प आरेख किस प्रकार से बनाते हैं इसको क्या है बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उन्हीं चीजों को लिया है जिन चीजों को क्या है पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख में क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा जो आपका जड़ था, स्तंभ था, मूल था, उन चीजों को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उन चीजों को हम लेते नहीं है। अगर उनको लेंगे तो हमारा वीडियो क्या है बहुत लंबा जाएगा, इसलिए जो मेन मेन चीजें उनको हमने क्या है ले लिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प हमारा कैसा होता है। तो इसके लिए जो है आप देखिए कि पुष्प जो है किस प्रकार का होता है, सहपत्री होता है। आपको हमने ये वाला जो है आपका मालवेसी जो कुल है इसका जो है ये पुष्प सूत्र है। अब हम गुलहड़ का बनाएंगे तो इसका जो है सहपत्री का मतलब क्या होता है, आपके जो पत्र होते हैं वो पुष्प के साथ क्या होते हैं लगे हुए रहते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा BR हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा त्रिज्या सम्मित है, तो त्रिज्या सम्मित का हम इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब क्या है, आपके नर और मादा दोनों क्या है स्थित है, यानी कि पुमंग और जयांग दोनों क्या है स्थित है। तो द्विलिंगी का जो है हम इस प्रकार से जो है बना लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है एपिकैलिक्स है। एपिकैलिक्स किस प्रकार का होता है इसको क्या है हम देखते हैं। एपिकैलिक्स जो है आपके क्या होते हैं, एपिकैलिक्स जो है आपके जो बाह्य दलपुंज होता है, जो पुष्प होता है, पुष्प के नीचे जो बाह्य दलपुंज होता है, वहां बाह्य दलपुंज के नीचे आपका क्या है एपिकैलिक्स लगा हुआ रहता है। और कितने होते हैं 5 से लेकर के 7 होते हैं। किसी किसी बुक में जो है यहाँ पे 5 से जो है आपका
8 भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका, तो हम क्या लिख लेंगे, ई पी के 3 और जो है 3 से 7। उसके बाद हमारा क्या है, बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स हमारे कितने हैं, 5 होते हैं। और कैसे होते हैं, संयुक्त। जो जो चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है वो आपका क्या है, संयुक्त है या कोर स्पर्शी है, इसको ध्यान देना है। तो आपके बाह्य दलपुंज कैसे हैं, 5 हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, कैलिक्स आपके कितने, 5 हैं। कैसे हैं, संयुक्त है। संयुक्त का मतलब है अगर संयुक्त होंगे तो कैसे होंगे, ब्रैकेट में होंगे। तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद कैसे हैं, कोर स्पर्शी हैं। दलपुंज कैसे हैं, 5 हैं। और कैसे हैं, आपके पृथक है। हमने करोला को क्या बना लिया, 5 लिख लिया। अब ये पृथक है। पृथक का मतलब है अलग अलग है, इस वजह से इसको क्या है, ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। उसके बाद कैसे हैं, व्यावर्तित है। उसके बाद पुमंग आपका क्या है, अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है इसकी। उसके बाद कैसे, एक संगी है और दल लग्न है, यानी कि जो आपका दलपुंज है इसके साथ क्या है, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पुमंग का हम क्या है, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम हमारा कितना है, अनंत है। अनंत का हमने चिन्ह बना लिया। उसके बाद जयांग आपके कितने हैं, जयांग आपका जो है पंचकोष्ठी है। उसके बाद ऊर्ध्ववर्ती है। ठीक है, तो जी हमारा क्या है, 5 है। और उसके बाद नीचे क्या किया, डैश लगा दिया। तो ये हमारा जो पुष्प सूत्र है, ये हमारा जो है गुड़हल का हो गया। और उसके बाद ये हमारा जो पुष्प सूत्र है, ये मालवेसी कुल का हो गया। दोनों में हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस काहे का रहेगा, सीधे ईवीआर का या जो है बीआर का या ईवीआर का, इसका डिफरेंस रहेगा। क्योंकि कोई भी पुष्प आपका जो है अगर सहपत्री है तो आपका क्या लगेगा, बीआर लगेगा। अगर सहपत्र रहित है तो क्या, ईवीआर लगेगा। तो ये हमारा क्या था, पुष्प सूत्र था। अगर इसी के द्वारा हम क्या करें, पुष्प आरेख को बनाएं, इसी के द्वारा अगर हम पुष्प आरेख को बनाएं तो किस प्रकार से बनाएंगे उसको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, एपिकैलिक्स है। तो एपिकैलिक्स हमारे 5 से 7 है। मतलब आप या तो 5 बना लीजिए या 6 बना लीजिए या 7 बना लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपिकैलिक्स को क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक आपको क्या करना है, अगर जिसको बनाना नहीं आता है वो क्या करेगा, एक जो है सर्किल बना लेगा इस प्रकार से। आप सर्किल जो है किसी के द्वारा जो है बना सकते हो। इस प्रकार से जो है आप क्या करोगे, एक सर्किल बना लोगे। ठीक है, ये छोटा सर्किल है। अगर जो है आप बड़ा बनाना चाहो बड़ा बना लो, जिस हिसाब का आपका साइज है उस हिसाब से क्या है बना सकते हो। उसके बाद कितने हैं आपके जो है 5 से 7 है। तो हम क्या करते हैं, 7 बना लेते हैं। एक हमारा जो है ये हो गया, दूसरा हमारा जो है ये हो गया, तीसरा हमारा जो है ये हो गया, चौथा हमारा ये हो गया, पांचवा हमारा ये हो गया, छठवां ये हो गया और सातवां हमारा जो है ये हो गया। कहीं पे छोटा बड़ा बन गया, इसको क्या करना है, देख लेना है आप लोग। तो इसको क्या करते हैं, यहां से जो है हटा देते हैं इस प्रकार से। तो अब ये हमारा जो है इस प्रकार का क्या हुआ, ये बनके हमारा जो है तैयार हो गया। कुछ इसमें जो है छोटे हैं, बराबर कर लेते हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको जो है बराबर भागों में जो है इसको बना लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है एपिकैलिक्स हो गया, यानी कि अनुबाह्य दलपुंज हो गया। तो हमने क्या किए, 7 बना लिए। उसके बाद बात करते हैं आपका बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज आपके कितने हैं, 5 हैं। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से जो है एक सर्किल को यूं जो है बना लेते हैं। एक सर्किल को क्या करते हैं, दोबारा से जो है इस प्रकार से बना लेते हैं। और ये हमारे कितने, 5 हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 जो है इसको बना दिया। एक हमारा जो है इधर हो जाएगा, एक, उसके बाद जो है 2, उसके बाद जो है यहाँ पे बना लिया 3, उसके बाद इधर बना लिया 4 और एक इधर बना लिया 5 बन गया। अब देखिए इसको हम
क्या करेंगे, इधर से इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या संयुक्त है, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है, आपस में जो है इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है, कोर स्पर्शी। देखिए कोर स्पर्शी आपके जो बाह्य दलपुंज है ये कोर स्पर्शी हैं, और जो दलपुंज है ये आपके क्या है, व्यावर्तित हैं। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। व्यावर्तित का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, अगर इस सीध में जो है लाइन है, ऐसा लगता है कि इसके कोरी जो है एक दूसरे के बराबर में है, एक दूसरे को इस प्रकार से टच कर रही है, तो आपका क्या होता है, कोर स्पर्शी होता है। और व्यावर्तित का मतलब क्या होता है, एक जो आपका दल है वो दूसरा दल जो है वो एक कोने के द्वारा क्या होगा, इस प्रकार से जो है दबा हुआ रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, व्यावर्तित। व्यावर्तित का मतलब है जो एक आपका दल है वो दूसरे दल का एक कोना उसे क्या करेगा, दबाएगा। ठीक इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, 5 है हमारे, तो हम इसको 5 बना लेंगे। 1, उसके बाद जो है 2 इधर, 3, 4 और उसके बाद 5। तो हमने क्या किया, इसको बना लिया इस प्रकार से, और ये कोना क्या किया, इसने दाब दिया ये वाला। अब क्या करेंगे, ये नीचे की ओर लाएंगे इस प्रकार से, यूं। अब ये वाला कोना जो है इससे दबा देंगे इस प्रकार से, और इसका कोना जो है इससे दबा देंगे इस प्रकार से, और इसका कोना जो है इस प्रकार से इससे दबा देंगे, और इसका कोना इस प्रकार से। तो ये हमारा कौन सा क्रम बन जाएगा, व्यावर्तित क्रम जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एपिकैलिक्स बन गया, और जो है आपका कैलिक्स बन गया, और जो है करोला बन गया। अब आपका पुमंग की बात करते हैं। पुमंग आपके कैसे हैं, पुमंग अनगिनत हैं और एक संगी है, दलग्न है। दलग्न का मतलब आपका क्या है, जो आपका दलपुंज है इससे क्या है, आपका लगा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक संगी का मतलब, एक संगी आप पढ़े थे किस प्रकार के आपके जो है पुंकेसर होते थे। एक संगी का मतलब है इस प्रकार से, इस प्रकार के जब आपके लगे हुए रहते थे तो ये क्या होते थे, आपके जो है एक संगी जो है होते थे। ठीक है, अब देखिए पुंकेसर एक पालित है या द्विपालित। एक पालित है तो ऐसे छोड़ दो, द्विपालित है तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारे जो है कैसे होते हैं, ये हमारे जो है पुंकेसर जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं। पुंकेसर हमारे एक संगी होते हैं, दलग्न होते हैं, और उसके बाद एक कोष्ठीय होते हैं। ठीक है, तो हमारे एक कोष्ठीय होंगे, इसको क्या करेंगे, बीच में एक सर्किल इस प्रकार से कर लेंगे, और इसके चारों तरफ जो है यूं लाइन करके इस प्रकार से क्या करेंगे, बना देंगे। ये हमारे क्या हो गए, पुंकेसर जो है हो गए, यानी कि एंड्रोसियम जो है हो गए। अब ये क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पुमंग जो है आपका दलग्न है, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ जो है एक को क्या करें, जो इस प्रकार से जो है एक एक को क्या करेंगे, एक के साथ जो है जोड़ देंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दलग्न हो जाएंगे। उसके बाद जयांग आपका कैसा, पंचकोष्ठीय, यानी कि आपका जो जयांग रहेगा, जाइनोसियम रहेगा, ये क्या है आपका 5 भागों में इस प्रकार से जो है बटा हुआ रहेगा। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बटा हुआ रहेगा। अब ये ऊपर जो है आपको क्या करना है, मात्र अक्ष जो है लगा देना है। तो ये आपका किस प्रकार का जो है, आपका जो है गुलहेड़ का जो है डायाग्राम आराम से क्या है बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पुष्प आरेख। क्या बोलते हैं, पुष्प आरेख जो है बोलते हैं। और ये आपका पुष्प आरेख जो है बनकर तैयार हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और एक बार जो है इसको लिखे भी दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका EPK हो गया, यानी कि आपका जो है एपिकैलिक्स हो गया। और ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया, कैलिक्स हो गया। और ये वाला जो है आपका क्या, करोला हो गया। ये वाला जो है आपका क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गया। और ये आपका क्या हो गया, जाइनोसियम हो गया। तो ये इसके क्या होते हैं, भाग होते हैं, जिसके द्वारा आप पुष्प सूत्र को आसानी से जो है समझ सकते हैं। अगर बाय चांस आपको पुष्प आरेख दिया हो तो पुष्प आरेख के द्वारा क्या है, आप इसको जो है पुष्प सूत्र को भी लिख सकते हैं। और अगर पुष्प सूत्र दिया हो तो पुष्प सूत्र के द्वारा पुष्प आरेख को भी क्या है, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इससे पहले की जो वीडियो है आपकी क्रूसीफेरी की, उसको जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसकी लिंक हम जो है नीचे दे देंगे, वहां जाके उन वीडियो को क्या है देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।